सैरो तफरी का सफर हादसे में तब्दील। बच्चों से भरी स्कूल वैन को खौफनाक हादसा। आई चुंदरीगढ़ के करीब वैन फुटपाथ से जा टकराई। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को क्रॉस किया। गाड़ी बचाते हुए हादसा पेश आया। मीठादर पुलिस ने वैन को तहवील में ले लिया। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद बच्चे मामूली ज़ख्मी हुए, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद के बाद उनको घर रवाना कर दिया गया। तमाम वो बच्चे जो है वो कि स्कूल की वैन के अंदर पिकनिक पर जा रहे थे और अचानक से जो है ये हादसा हुआ। वैन के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि किस तरह ये हादसा हुआ, बच्चे ज़ख्मी हैं, बच्चों की क्या पोजीशन है? सर, वो बच्चे ठीक ठाक हैं, कोई मसला नहीं है। असल में आगे से आई है करोला कार जो उसको बचाते हुए जो है गाड़ी फुटबारी के साथ टकरा गई है। इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई जानी नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़े से अंदर बच्चे बैठे हुए थे, वो सीटों वीटों से टकराए तो थोड़ी बहुत ही चोट वोट आ गई है बच्चों में। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये स्कूल जो है वो सुल्तान बाजार के करीब बताया जाता है, जिसकी ये प्राइवेट वैन थी कश्मीर रोड पे। और ये हादसा जब पेश आया तो फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू की टीमें मौके के ऊपर पहुंची। एम्बुलेंस के जरिए उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इस वक्त वैन जो है वो मीठादर थाने के बाहर मौजूद है और कानूनी कार्रवाई के बाद बस को उसके मालिक के हवाले किया जाएगा। जबकि जो तमाम बच्चे हैं उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद उनके वालिदैन को बता दिया गया है और उनके वालिदैन बच्चों को लेकर जो है वो रवाना हो गए हैं। जी, खबर यह है कि कोरंगी की रिहायशी महनूर की रमीज नामी लड़के से पसंद की शादी के खिलाफ केस। अदालत की महनूर को शौहर रमीज के साथ जाने की इजाजत है। अदालत का पुलिस को लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का हुक्म। लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की। 164 का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी है। अपडेट करते चलिए कि रिहायशी महनूर की रमीज नामी लड़के से पसंद की शादी के खिलाफ केस है। अदालत की महनूर को शौहर रमीज के साथ रहने की इजाज़त है। अदालत का पुलिस को लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का हुक्म। लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की। 164 का बयान रिकॉर्ड किया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी है। अपडेट्स ये है कि कोरंगी की रिहायशी महनूर की रमीज नामी लड़के के साथ पसंद की शादी के खिलाफ केस है। अदालत की महनूर को शौहर रमीज के साथ जाने की इजाज़त। अदालत का पुलिस को लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का हुक्म है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में अदालती अहकामात के बावजूद रिटायर्ड अफसर को पेंशन जारी न करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची आईनी बेंच के रूप में रिटायर्ड अफसर को अदालती अहकामात के बावजूद पेंशन ना देने का मामला है, जहां पर अदालत ने आज डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। अदालत ने डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी के 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी को सर्दियों के तातीलात के पहले हफ्ते जो है वो पेश किया जाए। इसमें जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं सदुल्लाह बुल्लो, उनका मौक़िफ़ था कि अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल सर्विस डॉक्टर करीम चन्ना को पेंशन जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार को पेंशन नहीं दिया जा रहा। अदालती फैसलों पर या अहकामात पर अमल दरामद ना करना तौहीन अदालत के जो है वो ज़िम्मे में आता है। लिहाजा आज अदालत ने ये अहम हुक्मनामा जो है वो जारी कर दी है। जी, सड़क पर भीख मांगने के मुकदमा में नामजद मुलजिम को अदालत से रिलीफ मिल गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वसी की अदालत ने मुलजिम को मुकदमे से बरी कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरेआम लोगों से भीख मांगने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में केस की समाअत होगी। मुकदमे में नामजद मुलजिम अजहर अदालत में हाजिर हुआ। मुलजिम अदालत से ज़मानत हासिल कर चुका है। समाअत के दौरान मुलजिम की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील को नोटिस जारी किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मैं भीख नहीं मांगता, मुझ पर गलत केस बनाया गया है, लिहाजा मुकदमे से बरी किया जाए। जो सरकारी वकील था उसने मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर 9
ऑब्जेक्शन कर दिया, जिस पर अदालत ने मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसे इस मुकदमे से बरी कर दिया है, जबकि उसकी ज़मानती जो मचल के उसने जमा करवाए थे वो भी मनसूख करते हुए इस मुकदमे को निपटा दिया है। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना हैदरी मार्केट में दर्ज किया गया था और मुकदमे में जो गदागरी एक्ट की खुसूसी दफ़ा है वो शामिल की गई थी। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े खबर आपको देखे। सिंध असम्बली का इजलास होगा आज दोपहर। महकमा तरक्की निस्वा कराची में ट्रैफिक हादसात और पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर बहस आएंगे। गैर मियारी तामीरात और रेवेन्यू बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा। गवर्नर सिंध के मंजूर शुदा बिलों का भी ऐलान होगा। HPV वैक्सीन पर तहरीक इल्तवा पर बहस मुतवक्की है। अपडेट्स ये है कि सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर होगा। महकमा तरक्की निस्वा कराची में ट्रैफिक हादसात और पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर बहस आएंगे। गैर मियारी तामीरात और रेवेन्यू बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। गवर्नर सिंध के मंजूर शुदा बिलों का भी ऐलान होगा। HPV वैक्सीन पर तहरीक इल्तवा पर बहस भी मुतवक्की है। अपडेट्स ये है कि महकमा तरक्की निस्वा के बारे में वक्फा सवालात होगा। कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल पर आमिर सिद्दीकी की तहरीक इल्तवा भी ज़ेर बहस आएगी। गवर्नर सिंध की जानिब से मंजूर करदा बिलों का भी ऐलान होगा। साइट एरिया में गैर मियारी तामीरात काम के मुताल्लिक भी तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। सिंध असम्बली का इजलास होगा आज दोपहर। महकमा तरक्की निस्वा कराची में ट्रैफिक हादसात और पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर बहस आएंगे। गैर मियारी तामीरात और रेवेन्यू बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। गवर्नर सिंध के मंजूर शुदा बिलों का भी ऐलान होगा। HPV वैक्सीन पर तहरीक इल्तवा पर बहस मुतवक्की है। अपडेट्स करते चले सियासी मंजरनामे से, जहां सिंध असम्बली का इजलास होगा आज दोपहर। महकमा तरक्की निस्वा कराची में ट्रैफिक हादसात और पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर बहस आएंगे। गैर मियारी तामीरात और रेवेन्यू बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। गवर्नर सिंध के मंजूर शुदा बिलों का भी ऐलान होगा। HPV वैक्सीन पर तहरीक इल्तवा पर बहस मुतवक्की है। साइट एरिया में गैर मियारी तामीरात काम के मुतालिक भी तवज्जो दिलाओ नोटिस होगा। कराची में हादसात के बारे में भी तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का ये हिस्सा है। अपडेट करते चलिए, सिंध असम्बली का इजलास होगा आज दोपहर। महकमा तरक्की निस्वा कराची में ट्रैफिक हादसात और पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर बहस आएंगे। गैर मियारी तामीरात और रेवेन्यू बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। गवर्नर सिंध के मंजूर शुदा बिलों का भी ऐलान होगा। HPV वैक्सीन पर तहरीक इल्तवा पर बहस मुतवक्की है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा इजलास के एजेंडे से मुताल्लिक। 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर सिंध असम्बली का इजलास होगा। 1:30 बजे जो है वो इजलास का वक्त है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध असम्बली के आज का जो एजेंडा है वो जारी कर दिया गया है। इसमें महकमे वुमेन डेवलपमेंट के बारे में वक्फे सवालात है जो सूबाई वज़ीर शाहीन शेर अली यकीनन मेंबरान के जो जवाबात हैं सवालात के वो देंगी। जो दीगर एजेंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल पर एक तहरीक इल्तवा है आमिर सिद्दीकी की, जो बता रहे हैं कि ट्रैफिक की वर्स्ट कंडीशन है कराची में। इसके बारे में मिनिस्टर साहब बताएं। गवर्नर सिंध ने कुछ बिल मंजूर कर लिए हैं। इन बिलों का आज ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन कौन से बिल हैं जिनकी गवर्नर सिंध ने मंजूरी दे दी है। साइट एरिया में तामीराती काम हो रहा है, सड़क बन रही है जिसके मुतालिक शबीर कुरैशी का कहना है कि वो उसका हल्का है, वहाँ गैर मयारी काम हो रहा है, उसके बारे में बताया जाए। कराची में हादसात बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक हादसात, इस बारे में माज महबूब का एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है। जबकि अखबारात के शायाशुदा इश्तिहारात की मनसूखी के बारे में सिकंदर खातून हैं MQM की, उनकी तवज्जो दिलाओ नोटिस है। यूनियन काउंसिलों के फ़ंड्स में इजाफा तो हुआ लेकिन काम नहीं हो रहा और फ़ंड्स के इजाफे 5 लाख से 12 लाख तक हो गए। काम कौन करवाएगा, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है अब्दुल बासित खान का। जबकि पानी की किल्लत पर शारिक जमाल का तवज्जो दिलाओ नोटिस है। एक तहरीक इल्तवा गुज़िश्ता हफ्ते मंजूर हुई थी बहस के लिए कि कराची में
HPV वैक्सीन की कवरेज क्यों कम हुई है। तो आज इस तरीके इल्तवा पर बहस होगी। एक ऑडिट रिपोर्ट भी आज के एजेंडा में शामिल है जो रेवेन्यू बोर्ड के बारे में है। ये ऑडिट रिपोर्ट भी आज जो है सिंध असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। अलबत्ता इसमें कभी कभार ये भी होता है कि सरकारी बिल पेश किए जाते हैं खुसूसी तौर पे इजाज़त लेके। तो ये देखा जाए 1:30 बजे बहरहाल इजलास का वक्त है और ये था एजेंडा सिंध असम्बली के इजलास का। जी आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। आजिज़, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास में अहम मौशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा, शरह सूद 11% पर बरकरार रहने के कवी इम्कान। मार्केट सर्वे के मुताबिक 70% माहिरीन शरह सूद बरकरार रखने के हामी हैं, 30% माहिरीन शरह सूद में कमी के ख्वाह हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के दबाव के बायस शरह सूद में कमी मुश्किल, दूसरी सहमाही में महंगाई दोबारा डबल डिजिट में जाने का खदशा है। अपडेट्स ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास है। इजलास में अहम मौशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जा रहा है। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने के कवी इम्कानात हैं। मार्केट सर्वे के मुताबिक 70% माहिरीन शरह सूद बरकरार रखने के हामी हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी देखा जाए, मईशत का आज अहम दिन है और स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास की सरबराही गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कर रहे हैं। इजलास में अहम माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें देखा जाए तिजारती खसारा है, इसके साथ साथ महंगाई की शरह है और दीगर अहम डाटा है जो कि आपके जो करंट अकाउंट के साथ कौन कौन से अहम डाटा हैं जो कि मनफी दिखा रहे हैं, उसके ऊपर देखते हुए जो है आज शाम को जो है मॉनिटरी पॉलिसी बयान का ऐलान किया जाएगा। यहाँ पे टॉप लाइन रिसर्च सर्वे जो है मार्केट सर्वे सामने है, जिसमें 70% शुल्का की राय है कि शरह सूद 11% की सतह पर ही बरकरार रखने की तवक्को की है, जबकि सर्वे में 30% की राय में शरह सूद में कमी की तवक्को की है, जिसमें 25 बेसिस से 100 बेसिस पॉइंट तक की कमी की 30% ने तवक्को की है। माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह बढ़ने पर शरह सूद बरकरार रहने की ज्यादा तवक्को की जा रही है। साथ ही तिजारती खसारा बढ़ा है, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। उसके साथ साथ आगे चलकर जो कहा जा रहा है मार्केट में कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की दीगर जो टैक्सेस लगने से उसकी कीमत बढ़ सकती है, उस पश्चात पर शरह सूद जो है बरकरार रहने की तवक्को की जा रही है। यहाँ ये बताता चलूँ कि पिछली 4 मॉनिटरी पॉलिसी से शरह सूद जो 11% की सतह पर ही बरकरार है, जबकि महंगाई की शरह 6% से नीचे आ गई थी। फेडरेशन और कराची चैम्बर ने मुतालबा किया है कि जो शरह सूद है सिंगल डिजिट यानी कि 10% से नीचे लाई जाए, यानी 1.5 से 2% कमी होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त देखा जाए मुल्क भर में जो फेडरेशन ने कहा है कि जो बिजली और पैदावारी लागत की वजह से 140 से जायद जो है सनतें बंद हो चुकी हैं, बहुत बड़ा कंसर्न है। बेरोजगारी भी बुलंद तरीन सतह पर है, जो तकरीबन 80 लाख लोग जो है बेरोजगार हो गए। ये कंसर्न है फेडरेशन हाउस के, जिसमें उन्होंने शरह सूद में बिजली की कीमत और गैस की कीमत में कमी का मुतालबा किया गया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। पैदावारी लागत ने सन्नतों को घेर लिया। बिजली और शरह सूद की वजह से पैदावारी लागत बहुत ज्यादा रीजनल ममालिक से मुकाबला कर ही नहीं सकते। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर बोले, हुकूमत को इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैदावारी लागत कम करना होगी, वरना इंडस्ट्री का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। देखा जाए मईशत के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही है। बिजली की कीमत कमी की बातें की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हकीकत में बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री पे? क्या मज़ीद इंडस्ट्री बंद होगी? कितनी इंडस्ट्री अब तक बंद हो चुकी हैं जानते हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के जो सरपरस्त आले हैं SM तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सिचुएशन है, क्या इंडस्ट्री के मज़ीद मुश्किलात होने जा रही है? देखें, 17 सेंट की बिजली थी, 17 से 11 सेंट की बिजली हो गई, तो हमने गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया और हमने बोला कि अब इंशाल्लाह ये 8 से 9 सेंट की गवर्नमेंट कर लेगी। अब जब वो नहीं कर रही बिजली कम, तो क्योंकि बिजली महंगी है तो हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं है, उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। जितनी इंडस्ट्री बंद होगी, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस में डिवाइडिंग फैक्टर है ना, वो कम होता जा रहा है। साथ ही घरों में भी सोलर लगना शुरू हो गया। जब आप बिजली महंगी, अगर आप बिजली सस्ती देते तो लोग सोलर क्यों लगाते? अरबों रुपए के सोलर आके लग गए। अब वो कैपेसिटी चार्जेस वापस बढ़ने शुरू हो गए हैं। वो 11 जो है इस वक्त 13 सेंट हो गया है, वो 15 साढ़े 15 की तरफ जा रहा है अगले 1 साल में। तो इंडस्ट्री तो 11 पे ही नहीं चल रही थी, तो 15 पे कैसे चलेगी?
साथ गवर्नमेंट कहती है जी हमने इंक्रीमेंटल पैकेज दे के उसको 22 रुपये कर दिया, उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। हमारी तो 35 से 36 रुपये की बिजली के बिल आ रहे हैं, वो कौन सी दुनिया में सस्ती बिजली आ रही है तो हमें बता दें। अच्छा तनवीर साहब, अगर देखा जाए भारी टैक्सेस, सुपर टैक्सेस, इतने सारे टैक्सेस है, इसके साथ अब जो आ रही हैं खबरें कि वो FBR की जानिब से नोटिस आ रहे हैं, तो बिजनेसमैन कहाँ जाएगा? कुछ भी नहीं, फंस गए हैं सारे। जितने तो बाहर की कंपनियां थी वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जाना शुरू हो गई हैं। हमारा जीना मरना यहाँ है, हमने कहाँ जाना है। इसलिए फिर हम कभी मीडिया पे शोर मचाते हैं, कभी लॉबिंग करते हैं, कभी गवर्नमेंट से मुलाकात करते हैं। हमारा मुल्क है, इसने ठीक होना है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। बट जहाँ गवर्नमेंट गलती करेगी वहाँ हम शोर मचाएंगे, क्योंकि हमारा भी मुल्क है और हमने इसको ठीक करके रहेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना अहम तजावीज़ भी दी हैं और कहा है कि हुकूमत को ये देखना होगा, एक बार फिर बिजली की कीमत बढ़ने लगी और जो इंडस्ट्री हैं, जो बताया गया है कि जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर 140 यूनिट बंद हो चुके हैं और मज़ीद अगर बिजली के रेट जो अभी 11 सेंट थे वो 13 सेंट पर पहुँच गए, 15 सेंट होने जा रही है, तो जो मज़ीद इंडस्ट्री चली है उसकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर बिजली के रेट में कमी की जाए। जी, मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 106 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,70,871 की बुलंद सतह पर ट्रेड कर रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी का रुझान देखा जा रहा है। अब तक 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी जा चुकी है। क्या वजूहत हैं? चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी होना है, क्या इसको अनचेंज रखा जाता है तो उसके मार्केट पे क्या असर होंगे? जावेद खनानी मौजूद है, उनसे जानते जाओ, सब बताइएगा। और दीगर क्या आवाज़ है? जी, दूसरी मसाइल तो ये है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने माल अपना बेचना बंद कर दिया, अब वो ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो म्यूचुअल फंड ने भी माल लेना शुरू कर दिया है, इस वजह से थोड़ी तेजी है। और आज जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी का भी ऐलान होने जा रहा है, तो उसमें ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन तो ये है कि अनचेंज ही रहेगा। ये भी एक मार्केट के लिए अच्छी खबर है कि मार्केट पॉलिसी रेट बढ़ेगा नहीं, नीचे रहेगा। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्फ्लेशन ये है कि आज जुमे को जो लास्ट फिगर है उसमें महंगाई में थोड़ी सी कमी हुई है, इसकी वजह से भी ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ी आपके ऊपर मौजूद थे। तफसीलन बता देते हैं क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ है, और यही वजह है कि मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी जारी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 13 रुकनी मुज़ाकराती टीम बन गई। सरबराही मलिक शहजाद अवान करेंगे। वफाकी हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात आज शाम 4 बजे होंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज 8वां रोज़ है और इस हड़ताल के हवाले से पेशरफ जो है वो गुज़श्ता रोज़ सामने आई है, और वो ये है कि विफाक की जानिब से खुसूसी तौर पर एक टीम बनी है और इस टीम में विफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल कियानी, जबकि सेक्रेटरी मवासलात भी इस टीम में का हिस्सा है। IG मोटरवे और मेंबर कस्टम जो है ये टीम बनी है विफाक की, और इसी के साथ साथ खुसूसी तौर पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की भी 13 रुकनी टीम जो है वो मुज़ाकराती बनाई गई है। और इस टीम की जो सदारत करेंगे, आज जो मुज़ाकरात होंगे शाम 4 बजे, उसकी सदारत जो सरबराही है वो मलिक शहजाद अवान करेंगे। मलिक शहजाद अवान की सरबराही में ये मुज़ाकराती टीम जो है वो आज 4 बजे वफाकी हुकूमत की जो टीम है उनसे मुलाकात करेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सरदार कमरुज़्ज़मान साहब, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे आज जो 4 बजे मुलाकात होंगे वो किस तरीके से होंगे, वो भी हमें बता दीजिएगा, और इस मुज़ाकरात में आपके मुतालबात पूरे होने के लिए कितनी आपको उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ पंडाल में आए हैं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बाकी जैसे आपने फरमाया ना, 13 रुकनी कमेटी, 13 रुकनी नहीं 12 रुकनी कमेटी है हमारी तरफ से, जिसमें हमारे सदर हैं मलिक शहजाद अवान, अपना मलिक शेर खान साहब, निसार जाफरी हैं, गुलाम यासीन है, इनकी एक कमेटी बनी हुई है, 12 रुकनी कमेटी है। वो इंशाल्लाह इनसे मुज़ाकरात कर रही है और वफाक ने भी इनसे रब्ता किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज 4-5 बजे तक इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो बाकी वो रब्ते में है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा, आज उम्मीद है कि मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो भी लीडरान कह रहे हैं, जो जो इतला हमारे तक आती है हम वो आपके तवज्जुह से पहुंचा रहे हैं आप तक। तो बस हमारे तक तो यही इतला है।
जी बिल्कुल, हमारी बात तो ये गुलशनपुर के जो रहनुमा है सरदार कमरुज़्ज़मान से, उनका ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ विफाक की जानिब से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो रहनुमा हैं उनसे रब्ता किया गया था, जिसकी बिना पर दोनों तरफ से जो है वो मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील दी गई है और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो है वो पुरुम्मीद है कि इस मुज़ाकरात में उनके मसाइल जो है वो हल होंगे और फिर एक बार फिर जो कारोबार जो तबका है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से इनकी मालबरदार गाड़ियाँ एक बार फिर कौमी शाहराहों पर जो है वो दौड़ती हुई नजर आएंगी। जी। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, मासूरी से बचाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत अज़रा पीछहू के हमरा बच्चों को कतरे पिलाएं मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 80,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 21,000 अहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। वज़ीर आला के वालिदैन को बच्चों के मुस्तकबिल बारे सोचने की अपील। कहा, सब मिलकर मुहिम को कामयाब करने के लिए किरदार अदा करें। आपको बताएं कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, मासूरी से बचाएं, ये कहना है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। खात्मे के लिए पुरअज़म है पोलियो के मुहिम का इफ्तिताह किया है। वज़ीर सेहत अज़रा पीछहू के हमरा बच्चों को कतरे पिलाएं मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 80,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 21,000 अहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। वज़ीर आला के वालिदैन को बच्चों के मुस्तकबिल बारे सोचने की अपील। कहा, सब मिलकर मुहिम को कामयाब करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आज से हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे शुरू हो रहे हैं 15 से 21 दिसंबर, जिसमें हमारा प्रोग्राम है कि हम इस सूबे में तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। हमारे लिए ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसमें पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। अभी तक पोलियो का मर्ज बाकी है। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे पोलियो वैक्सीन के पिलाएं, और कोई तरीका नहीं है। और इस वजह से ही हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए 21,000 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें 1,000 ख़वातीन भी शामिल है सिक्योरिटी एहलकार, इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे और वो घर घर जाके ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी दिल की गहराइयों से ये सब वालिदैन से, इन्फ्लुएंसर से, मोहल्लेदारों से अर्ज़ है कि ये जब पोलियो के वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे कतरे पिलाने आएँ तो इनको खुशामदीद कहें और इस बात को इंश्योर करें कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं। आज से हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे शुरू हो रहे हैं 15 से 21 दिसंबर, जिसमें हमारा प्रोग्राम है कि हम इस सूबे में तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। हमारे लिए ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसमें पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है। अभी तक पोलियो का मर्ज बाकी है। इस मर्ज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और दुनिया भर ने किया है कि हम अपनी हर बच्चे को जो 5 साल से कम है उसको 2 कतरे इस पोलियो वैक्सीन के पिलाएं, और कोई तरीका नहीं है। और इस वजह से ही हम हर कुछ महीनों बाद ये मुहिम शुरू करते हैं और इस दफ़े भी इस मुहिम के अंदर तकरीबन 80,000 हमारे फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स हैं जो घर घर जाएंगे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए 21,000 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें 1,000 ख़वातीन भी शामिल है सिक्योरिटी एहलकार, इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ होंगे और वो घर घर जाके ये पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी दिल की गहराइयों से ये सब वालिदैन से, इन्फ्लुएंसर से, मोहल्लेदारों से अर्ज़ है कि ये जब पोलियो के वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे कतरे पिलाने आएँ तो इनको खुशामदीद कहें और इस बात को इंश्योर करें कि हर बच्चे को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं। पोलियो मुहिम की ही बात करें, आपको बताएं कि सिंध भर में एक बार फिर पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 15 से 21 दिसंबर तक सिंध की 1,345 यूसीज में 80,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगे। EOC सिंध के तर्जुमान मिनाहिल कहती हैं, उम्मीद है साल के अख्ताम के साथ पाकिस्तान से पोलियो खत्म हो जाएगा। गुज़श्ता बरस भी हमें 99% कवरेज मिली थी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा।
बिल्कुल साल का इख्तिताम है और दिसंबर के भी जो है वो आखिरी दिन चल रहे हैं। इन्हीं आखिरी दिन में जो वो एक बार फिर से जो है वो पोलियो मुहिम का जो है वो शहर कराची में आगाज़ कर दिया गया है। सिंध भर में जो है वो 1345 यूसीसी में जो है वो पोलियो मुहिम जो है वो चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने जो है वो इसके बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मेरे साथ EOC की जो है वो तर्जुमान मिनाहिल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मिनाहिल, ये बताइएगा जो है वो 6 दिन का टाइम दिया गया, 1 हफ्ते का, तो किस तरीके से आपके पोलियो वर्कर्स जो है वो टाइम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं? और सबसे पहले ये बताएं, बहुत से लोग हैं अभी भी पोलियो के खतरों को जो है वो उस तरीके से सीरियस नहीं लेते कि कितने ज़रूरी हैं, तो आप लोग फिर किस तरीके से जब जाती है आपकी टीम घरों पे, किस तरीके से मैनेज करते हैं वालिदैन को अगर वो जिद करते हैं कि हम नहीं पिला रहे? इस मुहिम में हमारे पास 80,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो घर से घर तक जाएंगे, बच्चों को पोलियो के 2 कतरे फराम करेंगे। उनके ऑब्वियसली रिफ्यूज़ल्स आते हैं, हर जगह आते हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो हमारे वर्कर्स जो हैं कम्प्लीटली तैयार हैं उनके रिफ्यूज़ल्स को, कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। हम इसमें कम्युनिटी के बहुत सपोर्ट लेते हैं। कम्युनिटी में अगर रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनका साथ मांगते हैं और वो हमें बहुत सपोर्ट भी करते हैं ताकि वो अपने अपने कम्युनिटीज़ में, अपने नेबरहुड्स में जाके रिफ्यूज़ल्स फैमिली से बात कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें कि पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। और ये हमारी जो कोशिश है ये कायम भी रही है, क्योंकि पिछली बार कैंपेन में हमारे पास 99% कवरेज थी, मतलब पूरे सिंध में 1% जो लोग हैं उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। तो इस बार हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ कम्युनिटी ताउन करे, हमारा साथ दे, स्पेशली वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि जब तक एक बच्चा पोलियो का कतरा नहीं मिलेंगे उनको, तो तब तक पोलियो का वायरस रहेगा एनवायरनमेंट में भी और पाकिस्तान में भी। जी बिल्कुल, जब तक 1% लोग भी जो है वो बाकी रहेंगे तो पोलियो का जो वायरस है वो पाकिस्तान भर में रहेगा। और पाकिस्तान ही अब एक ऐसा मुल्क बचा है जहाँ पर अभी भी पोलियो के केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। जैसे कि मिनाहिल ने हमें कहा कि 99% कवरेज जो है वो हमें पिछले साल मिली थी और इस साल भी जो है वो ये उम्मीद की जा रही है कि साल के इख्तिताम के साथ जो है पाकिस्तान से भी इस बीमारी का जो है वो खात्मा हो जाए। जी। नाज़माबाद से लियाकताबाद नंबर 10 जाने वाली शाहराह पर सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के बायस गटर का पानी उबल पड़ा है। शहरियों का सड़क पर गुजरना मुश्किल और हादसात का खदशा बढ़ गया है। आगाह करेंगे एहसन अब्बासी। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, 10 नंबर के मुकाम पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। नाज़माबाद से 10 नंबर हसन स्क्वायर और लियाकताबाद जाने वाली जो सड़क है वो सीवरेज के गंदे पानी से उबल पड़ी है। सड़क हादसात का सबब बन रही है। कारोबार अतराफ के जो है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। खुला मेन होल जो है वहाँ पे गाड़ी, रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार जो है वो मुसलसल इस गुजरगाह से गुजरने पर जो मजबूर हैं, क्योंकि मुतबादिल रास्ता नहीं है और वो यहाँ पर हादसात का शिकार हो रहे हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई मुझे बताइएगा, ये कब से सूरत हाल है? ये जी 2 दिन से सूरत हाल है। रात को एक रिक्शा यहाँ कल्टी हो गया था, उसमें लेडीज़ थी, 2-3 बच्चे थे। अल्लाह ने बचाया, हम सब मंडी वाले भाग के रिक्शे को उठाया एक साइड से, उसको निकाला। फिर 2 बाइकें गिरी हैं, उनके कपड़े, लेडीज़ पीछे थी, वो भी तबाह हो गए, बुरा हाल हो गया उनका। बहुत काबे मुल्क सुधरेगा ये रोड का। और बाहर गहरा खड्डा है गटर का, ऊपर ढकना भी नहीं है, उससे पानी उबल के बाहर आ रहा है। और जो बाइक इधर से जाती है सीधी, पीछे लेडीज़ है, बच्चे हैं, वो गिर जाती है। अब हमने उसमें लक्कड़ खड़ा करा के ताकि उसको देख के कोई साइड से गुजर जाए। अब मुझे भाई बताइएगा, कोई काम करने भी नहीं आया? कोई नहीं आ रहा। 3रा-4था दिन है, ये गटर खुला हुआ है, बच्चे गिर रहे हैं, रिक्शे कल्टी हो रहे हैं, ये बाइकें गिर रही हैं, बार सहेंगे चवा ये रिक्शे गिर रहे हैं। और लेडीज़ 3-4 मतलब हम बकरे वाले हैं, सहेंगे चवा ये बार इनको उठा रहे हैं। कोई बच्चा अल्लाह ना करे गटर में, बराई मेहरबानी इस गटर का ढकना लग जाए और इसकी गटर की सफाई हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल आपको दिखाएं तो ये जो है हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजर रहा है, मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर रहे हैं, लोग फैमिली के हमरा यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन ये जो कई फीट पानी सीवरेज का खड़ा है, यहाँ पे वाटर कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया जो है वो मुताल्लिका ना कोई अमला यहाँ पे पहुँच सका है, ना ही गटर का ढक्कन ढका गया है कि हादसात से जो है वो शहरियों को महफूज बनाया जाए, और ना ही कोई विंचिंग और जेटिंग मशीन जो सीवरेज का काम करती हैं शहर में वाटर कॉरपोरेशन की, वो भी अब तक इस मुकाम पे नहीं पहुँच सकी हैं। जाके काम मुकम्मल किया जाए बर वक्त और शहरियों को सहूलियत दी जाए। जी।